Hello aspirants, welcome to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to discuss another paper of NDA, especially the English portion. So let's quickly start with the paper and the very first section that we have is antonyms. तो antonyms हमें पता है कि they are opposites, ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं first question which is human craving for comfort leads to anxiety. Now what is the opposite of craving? Is it like? Is it dislike? Is it discomfort? Or is it being complacent or complacency? हाँ जी. तो देखो craving का मतलब होता है when you desire, when you yearn for something basically. ठीक है. तो like इसका opposite नहीं हो सकता. Discomfort का कोई लेना देना नहीं है. Complacent का मतलब भी होता है being satisfied. Okay. So what is the opposite? The opposite is dislike. Right. His writings on the subject are obscure. अब obscure के options देखो. हमें obscure का मतलब पहले पता होना चाहिए. It means hidden in a mysterious way. ठीक है. कोई चीज़ जो hidden है it's obscure. Now murky is not the answer. Vague का मतलब भी unclear होता है. ठीक है. Uncertain का मतलब भी unclear होता है. ये कोई option match नहीं कर रहा. Obvious का क्या मतलब होता है? Which is basically visible to you. ठीक है. So that is why the answer of this question will be C. Now, achievements of the team have been monumental in the last 10 years. Monumental का मतलब होता है something which is memorable, जो चीज़ इतनी remarkable हो कि आपको वो याद रहे, ठीक है. Enormous means huge. Enormous is a synonym for the word huge or big or large, okay, massive. Memorable मैंने बताया, it's the same. Striking, if I say that it was a striking view, so it means that it was very good, it was eye captivating, right? So ये सब भी आंसर्स नहीं हो सकते मोन्यूमेंटल के. क्या बचा हमारे पास? अनइम्प्रेसिव. अनइम्प्रेसिव क्यों? क्योंकि इसका मतलब है समथिंग दैट फेल्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट? दैट इज वाई द आंसर वुड बी डेल्टा. नाउ हिज फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड अ मेरिट. फ्रेल का क्या मतलब होता है? फ्रेल कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्रजाइल विच मीन्स वीक. तो वीक, डेलिकेट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं. हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स. स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट. सो दैट इज व्हाई ऑपोजिट ऑफ फ्रेल वुड बी सी. द नोवेल डिपिक्ट्स द हैपलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. देखो हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट. तो अगर आपको ये मीनिंग हो तो क्लियरली आपको इसका आंसर पता है क्या होगा? डेल्टा. ठीक है. क्या होगा इसका ऑपोजिट? फॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट का ऑपोजिट क्या होगा? डी. her ideas have always been eccentric. eccentric is strange. कोई चीज़ strange है, weird है, peculiar है, तो उसका ऑपोजिट क्या है? नॉर्मल. the land appears to be parched. now अब आपको बताना है कि भाई parched का मीनिंग क्या होता है, राइट? सो अब हमारे पास ऑप्शन है ड्राई, डेसिकेटेड, and then we have wet and scorched, right? तो parched का अगर हमें पता हो मीनिंग इज ड्राई, ठीक है, तो ऑपोजिट क्या होगा? वेट. नाउ नेक्स्ट, द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ. स्मूथ का क्या मतलब होता है? विच इज सिल्कन भी सेम है, ठीक है. हमारे पास आंसर क्या है? डेंजरस. ठीक है. प्लेंटीट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. देखो प्लेंटीट्यूड कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लेंटी विच मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो अबंडेंस, एम्पल, प्लेथोरा, कोपियस, ये सब वर्ड्स का मीनिंग ही होता है प्लेंटी, राइट? हमें क्या बताना है ऑपोजिट? तो आंसर क्या होगा? बीटा. इनसफिशिएंसी, कमी, स्कार्सिटी. द स्कॉलर कोटेड इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर अ थीसिस. रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई, किसी चीज़ के लिए डिसएग्री करना. इररिफ्यूटेबल, इसको कोई डिनाई ना कर सके, ठीक है. ओवरवेलमिंग, अनडिनाइबल, क्वेश्चनेबल, ऑल आर सेम. यू आर लेफ्ट विथ सर्टेन. क्लियर? तो अब सिनोनिम्स पे चलते हैं. रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मलाइन हिम. देखो मलाइन का मतलब होता है किसी को मैंने आपको बताया था मैल वर्ड का मतलब ही नेगेटिव होता है. अगर ये मैल फंक्शन में लग जाए, माल न्यूट्रिशन में लग जाए, कहीं भी, इट मीन्स नेगेटिव, राइट? सो बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस. मैंने आपको एक बार शायद पहले ही बताया था कि बिनाइन बेसिकली कैंसर ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं, राइट? इफ़ ही हैज़ बिनाइन ट्यूमर इट मीन्स इट इज़ अ लिटिल हार्मलेस, राइट?
मलाइन होता है किसी को बेसिकली डिफेम करना, ठीक है. एंड द ओनली वर्ड दैट मेक्स करेक्ट हियर इज स्लैंडर. स्लैंडर और लाइबल दो वर्ड्स होते हैं विच इज़ फॉर डेफमेशन. फाइंड आउट द मीनिंग एंड कॉमेंट इट इन द वीडियो, ओके, एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ the word slander and the meaning of the word libel. What is the difference between the two, basically, right? Now Sheila appeared to be vexed. Now what is the meaning of vex? Vex stands for something that irritates you, annoys you. इसका मतलब होता है vexing behavior, ठीक है. क्लियर काम कहीं से भी synonym नहीं हो सकता. क्या बना? displeased. Do not hold any preconception about people. preconception का मतलब होता है पहले से ही, देखो pre मतलब पहले से, कंसेप्शन मतलब किसी के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा फॉर्म कर लेना. सो प्री कंसेप्शन इज जब आप पहले से ही कुछ सोच के चलो कि नहीं यार मे बी दिस पर्सन इज लाइक दैट ओनली, राइट. सो यू हैव फॉर्म्ड ऑलरेडी सेट ऑफ थॉट्स, राइट. सो दैट इज अ नोशन दैट यू ऑलरेडी थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज यू हैव थॉट इन योर माइंड, राइट. ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट. मॉर्टल इज समबडी हु विल डाई, सो दैट इज टेम्पोरल. इमॉर्टल होता है जो कभी नहीं मरता, अमर जिसको बोलते हैं. आइटनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट वॉज टू द हिल, विजिट टू द हिल्स वॉज गिवन टू एवरीवन. देखो कहीं भी आप वेकेशन पे जाते हो ना तो आप एक आइटनरी प्लान करते हो. आपने देखा भी होगा कि मतलब आप सुबह 6 बजे उठोगे, 7 बजे आप साइट सीइंग पे जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आप दोबारा अपने जर्नी पे निकल जाओगे. दैट इज़ एन आइटनरी, दैट इज़ अ स्केड्यूल, ठीक है. सो द एंटायर थिंग दैट इज़ प्लान्ड उसको हम क्या बोलते हैं? आइटनरी. और उसको क्या बोलते हैं हम? schedule. The effort was to harness the power of nature. harness का मतलब होता है बेसिकली अगर हमें किसी चीज़ का जनरेट करना है कोई चीज़, राइट. तो अब हमारे पास ऑप्शंस देखो क्या क्या है. हमारे पास ऑप्शंस है अब्यूज़, बेनिफिट, अप्लाई और कंट्रोल. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्नेस? इट्स बेसिकली किसी चीज़ को आप अपने कंट्रोल में ला रहे हो, राइट. किसी चीज़ को अपने काबू में कर रहे हो. सो व्हाट विल बी द आंसर? वुड बी डी. The fickle nature of humans is at times the cause of great innovations. देखो पहला वर्ड है बस vacillating. Vacillating comes from the word oscillating. Oscillate पता है, आपने शायद पेंडुलम में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, which keeps on changing, right? Oscillating का मतलब यही होता है a thing that keeps on changing, right? तो humans का ये जो fickle nature जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता उसको हम बोलते हैं vacillating, right? That is why the answer is A. विली, कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग आपको मालूम है, विली इज स्किल्ड, राइट. द आंसर वुड बी ए. फ्लड सिचुएशन वाज कैलामिटीज. देखो कैलामिटीज कम्स फ्रॉम द वर्ड कैलामिटी यानी प्रलय. कैलामिटी किसके लिए यूज है? कैटास्ट्रोफिक. कैटास्ट्रोफी के लिए भी हम बोलते हैं कैलामिटी, राइट. दोनों सेम. तो आंसर क्या होगा? बीटा. ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द टीम. अब देखो ऑनररी, ऑनर के लिए कोई चीज़ करी आपको, चाहे उसके लिए पैसे ना मिले बट आप करते हो, सो दैट इज़ एन अनपेड जॉब. अगर कोई बोले कि मैं ये ऑनररी काम कर रहा हूँ, इसका मतलब कि वो एक अनपेड जॉब है, ठीक है. द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन. तो देखो अगर आप नहीं भी पता ना आपको इसका मीनिंग, तो आप सेंटेंस देख के थोड़ा सा आइडिया जो है वो लगा सकते हो कि आपको लगता है कि एक्सकम्युनिकेट का मतलब एडमिट होगा, क्या इसका मतलब रिवॉर्ड होगा, एक्सपेल होगा, प्रोमोट होगा, क्या होगा? सोचो ज़रा. बेसिकली एक्सकम्युनिकेट का मतलब है किसी को बाहर निकाल देना किसी जगह से. एक्सपेल, इसके लिए एक और वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेसाइज. किसी को एक कम्युनिटी सोसाइटी से बाहर निकाल देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेल या एक्सकम्युनिकेट, राइट. चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. देखो हम देखते हैं कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. हैव यू एवर कंसिडर्ड, एस से हमारे पास स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन है. SQPR देखते हैं. हैव यू एवर कंसिडर्ड व्हाट इट इज़ टू बी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? द आंसर इज गोइंग टू बी ए, राइट. ये आप, आई होप आपके आंसर इसमें कभी भी गलत नहीं होंगे. मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू सरेंडर टू द आइडिया दैट SQ कहाँ आ रहा है यहाँ पे? देर इज़ इन ऑल इंस्टेंस अ सिंगल अथॉरिटेटिव ट्रूथ टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड. वेरी इजी. If you do not reflect and understand for yourself the implications of death, QP, you will endlessly go from one preacher to another.
Next, a language represents a way of understanding the world, right? Differentiating between things and relating them to one another. It is recognized that mathematics and mathematical thinking, SQ कहाँ आ रहा है, RP, will be very important for India's future. Clear? Now, in agriculture and veterinary sciences through, the preparation of professionals in agriculture and veterinary sciences through programs integrated with general education will be enhanced sharply. So हमारा आंसर बनना चाहिए SPRQC, right? Okay. The issues raised by feminists and multiculturalists are certainly very important and should shift the way we think about politics. So the answer would be delta. Now, genetic modification is the science by which the genetic material of a plant is altered. So SP, मेरे पास एक ही option है, is altered perhaps to make it more resistant to pests and enhance its natural value. The answer would be beta. The editors of the present work argue the need to understand the history of social reforms from a much wider array of perspectives. So QSRPA. Next, अब देखो इसमें एक ही सब्जेक्ट है. Pandit Ramabai was truly remarkable as a champion of women's rights, as a pioneer in women's education, and for which, wait, let's think of it. R से हमारे पास ऑप्शन शुरू हो रहा है. Was truly remarkable as a pioneer in women's education and as a champion of women's rights, for which she fought till the end. So the answer would be C. ठीक है जी, very easy they were. Our greatest glory is not in never falling but in raising every time we fall. So when we fall, we rise, we don't raise. Okay, तो ये गलत है. यहाँ क्या होना चाहिए? Rising. For those who are wondering, this is 2022 का पेपर. Okay, second shift वाला, second part वाला. Rahim was one of that selected for the award. Now Rahim is one of those, not that. Right? Rahim was one of those selected for the award. This monument happens to be one of the old monument. One is always out of many. So one of the old monuments in the city. Amit told to Divya that he would come with a reward for her. Amit told Divya और Amit said to Divya. But अगर यहाँ पे that लगा हुआ है, इसका मतलब ये already indirect speech है, तो यहाँ क्या आएगा? Amit told Divya. A. If you have asked me for the truth, I would have told you at the same time. This is conditional sentence type 3. तो if you had told me, past perfect. बहुत easy है देखो. If I will be the millionaire, conditional sentence type 2. If I were the millionaire. Hypothetical situation नहीं है. A bird in hand is better than two in the bush. The opportunity to attain foundational literacy and pursue an honest livelihood. Article. Though there is progress for different directions, why is there no brotherhood? Progress in different directions में progress है, ना कि उनके लिए progress है. Right? चलो फिर idioms phrases complete करते हैं. अब queer fish का क्या मतलब होता है? देखो queer word का मतलब ही क्या होता है? Strange, अजीब, peculiar, weird. तो अगर कोई queer fish है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Strange person. For example, nobody wants to befriend him because he is a queer fish. Eat like a bird. चिड़िया की तरह खाना. ये जब हम कम खाते हैं तो हमें घर पे भी बोला जाता है, right? Eat like a bird, you eat like a bird. थोड़ा थोड़ा खाना. Lock horns. Be like a bull. Argue about something. Agree with someone या think about the horns. Lock horns का मतलब होता है basically किसी से बहस करना. ठीक है? If you have seen bulls, अगर they have locked their horns, it means they are basically in conflict, right? किसी चीज़ की उसमें है वो argument में. Thus the answer would be beta. Now 44th says early bird. Early bird कौन है? First arrival, जो सुबह जल्दी उठता हो, जो सबसे पहले जो कहीं पे पहुंच जाए.
Be in the pink. Be in the pink. See, it can never be being sad or being anything else. Colorful. Being in pink is to be healthy. Right? Now, be in the running. Be in the running is in a good position to win. For example, he is in the running to become a politician. So it means he is in a good position to win. A sea change. A complete change. Overall change. पर्ल ऑफ विजडम बेसिकली तब बोला जाता है जब मान लो किसी ने कोई अच्छी बात बताई हो तो हम बोलेंगे कि प्लीज़ शेयर योर पर्ल्स ऑफ विजडम. पर्ल आई होप यू नो इट इज़ अ मोती एंड विजडम इज़ योर समझदारी. सो सी. बी इन द सेवेंथ हेवन. सातवें आसमान पर होना. एक्सट्रीमली हैप्पी. बी इन द रेड. इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत है. बी इन द रेड का मतलब होता है जब आपने मान लो बैंक से बहुत पैसा उठाया और नाउ यू बिकम अ डेटर, राइट? Now you are in debt, so you owe money to the bank. That is why when you are in red, it means that you owe money to the bank, right? So kindly check your answers and comment down your score, how much you have scored in the paper below. And tomorrow we will solve some another paper like this, and then fatafat se we'll also bring CDSK PYQs, right? So thank you so much everybody for joining, and make sure you comment down your marks below. Thank you.